हमारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं वो पैसा ले चुके हैं और पहली किश्त पहुंच चुकी है। ये कौन बोल रहा है? फ़ोन पर ये राजस्थान के कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह बोल रहे हैं। और किससे बोल रहे हैं? बातचीत ये किससे हो रही है? कांग्रेस का दावा है कि ये बातचीत केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत से हो रही है, यानी फ़ोन पर दूसरी तरफ गजेंद्र शेखावत हैं। तो क्या बातचीत कांग्रेसी विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर हो रही है? क्या इरादा है बीजेपी का? कांग्रेस ने एक ऑडियो टेप रिलीज़ किया है जिसने सनसनी फैला दी है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद राजस्थान पुलिस की एसओजी ने कांग्रेस चीफ व्हिप हेमंत जोशी की कंप्लेंट पर दो एफआईआर दर्ज की है, जिसमें गजेंद्र शेखावत का भी नाम है कि बीजेपी गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश कर रही। एक ऑडियो टेप ने राजस्थान का राजनीतिक संकट और गहरा कर दिया है। इस ऑडियो टेप में शेखावत के अलावा कांग्रेस के विधायक भंवर लाल शर्मा और जैसा कि मैंने बताया विश्वेंद्र सिंह की बातचीत भी दर्ज है। इस टेप में एक और शख्स की आवाज़ है। इसका नाम संजय जैन बताया जा रहा है। संजय जैन बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं और यहाँ यानी इस बातचीत में वो मिडिलमैन की भूमिका में है, फैसिलिटेटर की भूमिका में है। यानी संजय जैन नाम का ये शख्स कांग्रेस के बागी और पायलट के समर्थन वाले विधायकों और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बीच बातचीत करवाने में सहयोग कर रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार गिरनी है और दूसरी तरफ कोई और आके सरकार बनाएगा। कांग्रेस की सरकार गिरेगी तभी तो बीजेपी की सरकार बनेगी। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कांग्रेस के मुताबिक इस काम में लगे हुए हैं, जोड़ तोड़ के काम में। और ये ऑडियो टेप जो कांग्रेस ने रिलीज़ किया और उसका दावा है कि आवाज़ भी शेखावत की ही है। शेखावत ने वैसे ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया है और टेप को फर्जी बताया है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बीजेपी कैसे भी राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराना चाहती है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। सरकारें कैसे गिराई जाती हैं? जिस पार्टी की सरकार हो उस सरकार को अल्पमत में लाकर, अल्पमत यानी माइनॉरिटी में कैसे लाते हैं? उनको विधायकों को लालच देकर, लालच यानी कैश यानी रोकड़ा, पैसे से बड़ा इंसेंटिव क्या कोई हो सकता है? और ये ड्रामा कैसे खेला जाता है? क्या आमने सामने बैठकर? फ़ोन पर। अगर आपको जानना है कि फ़ोन पर विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे होती है तो राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक संकट का ये ड्रामा आप देख सकते हैं और ये ऑडियो टेप सुन सकते हैं, जो कि कांग्रेस दावा कर रही है कि इसमें कुछ उसके विधायकों की आवाज़ है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की आवाज़ है। इस टेप के 3 ऑडियो क्लिप वायरल हैं। पहली क्लिप में विश्वेंद्र सिंह कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की बातचीत है, जिसका मैंने एक अंश आपको ऊपर ही बताया कि पैसे मिल चुके हैं, एक किश्त आ चुकी है। एक दूसरी ऑडियो क्लिप में कांग्रेसी विधायक भंवर लाल बीजेपी नेता संजय जैन से पूछ रहा है कि अमाउंट की बात हो गई है ना, मतलब उधर बता दिया गया ना। और फिर उधर से आवाज़ आनी, दूसरी तरफ से संजय जैन की आवाज़ आती है, जो तने कही थी वह बात खरी है। या यूँ इसका मतलब निकालें कि आपने जैसा कहा था, जो जैसी आपकी मांग थी उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। तीसरी ऑडियो क्लिप में भंवर लाल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से एक लिस्ट की बात कर रहा है कि उसमें मेरा नाम नहीं है। उधर से शेखावत उनको आश्वासन दे रहे कि कोई नहीं, हो जाएगा। इस पूरी बातचीत के ऑडियो क्लिप तो कांग्रेस ने रिलीज़ की, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इस ऑडियो क्लिप को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान जारी किया। उस बयान की एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसमें वो ये ऑडियो क्लिप और उसकी बातचीत को कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या है बातचीत। गजेंद्र शेखावत और भंवर लाल की बातचीत का ये ऑडियो क्लिप के बारे में शब्दशः बता रहे हैं खुद रणदीप सुरजेवाला। देखिए।
गजेंद्र सिंह शेखावत, हेलो। भंवरलाल, हाँ जी। गजेंद्र सिंह, अर्ज कर रहा हूं महाराज। भंवरलाल, ओहो मैं उम्र में बड़ा हूं तो आशीर्वाद दे दूं, विजयी भव विजयी भव। गजेंद्र, बिल्कुल साहब, आपके आशीर्वाद से विजयी होते हैं। भंवरलाल, सारा मामला 1-2 दिन में संख्या पूरी हो जाएगी। गजेंद्र, बस एक बार संख्या पूरी हो जाए फिर हम यहां से भेज देंगे। अब तो क्या है, कल मैंने भी संजय जी से बात की, अपने को 8-10 दिन तो इधर ही रहना है। राज तो 15 दिन तक बाड़े में तो रह नहीं सकता। जैसे ही लोगों को छोड़ देंगे लोग इधर आ जाएंगे। भंवरलाल, ये बात मैं भी समझता हूं कि होटल से राज चाले कोनी। गजेंद्र, हाँ भंवरलाल, और संख्या बल है नहीं। गजेंद्र, हाँ संख्या बल है कोनी। भंवरलाल, बाकी वो आपकी बात संजय से हो गई होगी आपको। आई रिपीट, बाकी वो आपकी बात संजय से हो गई होगी आपको। गजेंद्र, हूं। भंवरलाल, मेरा लिस्ट में नाम कोनी। गजेंद्र, हूं। भंवरलाल, मैंने उसको कह दिया है। गजेंद्र, हाँ वो मैं कर लूंगा। दोस्तों, ये तथाकथित बातचीत प्रथम दृष्टि से ये दर्शाती है कि वो लोग जो गुड़गांवा के होटल में भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी और सुरक्षा चक्र में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री से तथाकथित तरीके से बातचीत कर पैसे का आदान प्रदान हो रहा है और सरकार गिराने की साजिश भी। जाहिर तौर पर शेखावत ने इस ऑडियो टेप में उनकी आवाज होने से साफ इनकार किया है। यहां तक कहा कि पता नहीं राजस्थान में गजेंद्र नाम से कितने लोग हैं। वैसे कांग्रेस ने इस टेप के खुलासे के बाद अपने दोनों विधायकों भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है और पायलट से भी पूछा कि वो सफाई दे कि क्या बीजेपी को उन्होंने कांग्रेसी विधायकों की कोई लिस्ट सौंपी है। कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसमें इस एफआईआर में गजेंद्र शेखावत का भी नाम है। साम दाम दंड भेद, राजस्थान की राजनीति में इन सभी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ हथियार अगर कांग्रेस के पास है तो कुछ विपक्षी बीजेपी के पास, खासतौर पर बीजेपी के पास दाम और दंड जैसे हथियार हैं। कभी कांग्रेसी खेमे से जुड़े सेठ साहूकारों के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड डलवाकर बीजेपी सरकार, मोदी सरकार यहाँ से टीम भेजती है, इनकम टैक्स रेड होती है। तो कभी किसी और तरीके से अगर विपक्षी पार्टियों की सरकार गिराने में विधायकों की खरीद फरोख्त एक पुराना मगर आजमाया हुआ हथियार है और जो भी दिल्ली की सत्ता में रहा है और रहता है, केंद्र की सत्ता में रहता है, उसके पास इतने रिसोर्सेज ज़रूर होते हैं कि वो बाजार में किसी भी बोली की कद्र कर सके। लेकिन यहां पर सवाल ये नहीं कि इस ऑडियो टेप में आवाज़ शेखावत की है या नहीं। सवाल यह है कि बीते सालों में मोदी जी की बीजेपी पर विपक्षी कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि वो पार्टी में तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त करके उसकी सरकारों को गिराते रहे हैं राज्य में, और बीजेपी का इसके मुतालिक ट्रैक रिकॉर्ड भी सामने ही है, चाहे वो कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले अपनी ओर खींचा, अपने पाले में खींचा, और फिर सिंधिया ने अपने जो लॉयलिस्ट विधायक हैं, करीब 22 विधायकों को तोड़ा कांग्रेस से। जब तोड़ा तो कमलनाथ सरकार अल्पमत में आई और गिर गई। फिर उसके बाद बीजेपी ने दोबारा मध्य प्रदेश में सरकार बना ली और शिवराज सिंह चौहान ने जब मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से जुड़े 14 विधायकों को मंत्री बना दिया। साम दाम दंड भेद, दाम और दंड और भेद। पिछले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी की कोशिश थी कि गहलोत सरकार को गिराया जाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने एसओजी की इंक्वायरी बैठा दी कि पता करिए भाई ये कौन लोग हैं जो कि क्या मेरे अपने ही लोग तो नहीं है, अंदर पार्टी में तो कुछ नहीं चल रहा है जो कि
प्लानिंग हो रही हो, षड्यंत्र हो रहा हो कि सरकार को कैसे तख्ता पलट किया जाए। तो एसओजी ने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सचिन पायलट को भी एक नोटिस भेजा कि साहब आपसे भी कुछ सवाल जवाब करने हैं। सचिन पायलट तब उप मुख्यमंत्री थे, उनको बुरा लग गया कि भाई हमसे पूछताछ होगी, हम पे शक किया जा रहा है, क्या हम नहीं बोलेंगे आपसे, जाइए हम जाते हैं। तो उस दिन से राजस्थान में जो राजनीतिक क्लाइमेट है अचानक फिर बदला। एक तरफ ये टेप कांड, तो दूसरी तरफ राजस्थान में राजनीतिक संकट अब हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। विधानसभा स्पीकर ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 18 विधायकों को सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया, यानी वो सरकार गिराना चाहते थे, इसलिए उनको बर्खास्त किया। लेकिन पायलट और दूसरे कांग्रेसियों के वकील जो पिटीशन लेकर गए हाईकोर्ट, वो हाईकोर्ट में जिरह कर रहे हैं कि विधानसभा के बाहर विधायकों के फैसले पर स्पीकर कैसे कार्रवाई कर सकता है, यानी एंटी डिफेक्शन कानून उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये सदन के अंदर की कार्रवाई नहीं थी। सीएलपी बैठक यानी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक, ये पार्टी विशेष की एक बैठक थी जिसका उन्होंने बहिष्कार किया। इससे स्पीकर का कोई मतलब नहीं है। पायलट और बागी कांग्रेस विधायकों की सुनवाई कोर्ट में अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, हाईकोर्ट में। फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर मंगलवार तक रोक लगा दी है, तो यानी कि ये ड्रामा भी और खींचेगा। एक और दिलचस्प घटना घटी है और वो ये कि बीजेपी के पूर्व नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया पर गहलोत सरकार को बचाने का आरोप लगाया है कि वो तो कांग्रेसी विधायकों को फोन करके सचिन पायलट खेमे से दूर रहने की वकालत कर रही हैं, उनको हिदायत दे रही हैं कि आप पायलट से दूर रहिए, यानी गहलोत सरकार को बचाने में लगी हैं। यानी हनुमान बेनीवाल की बात को अगर सच माने तो ये साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस ही नहीं, राजस्थान में बीजेपी कैंप भी बटा हुआ है। राजस्थान की गहलोत सरकार पर अभी खतरे के बादल छटे नहीं हैं। कांग्रेस खेमे ने अपने सारे विधायक एक रिसोर्ट में बिठाए हुए हैं इकट्ठा करके कि कहीं बीजेपी इन पर सेंधमारी ना करे। लेकिन एक बात तो है कि सचिन पायलट जो 30 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे थे, वो दावा उनका फुस निकला। कुल मिला के 18+1 मतलब कि 18 विधायक ही हैं उनके साथ, जो कि हाईकोर्ट में जिन्होंने पिटीशन भी लगा दी है स्पीकर के फैसले के खिलाफ। इसलिए शायद पायलट ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम से भी संपर्क साधा। अभी पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, प्रदेश कांग्रेस के पद से हटाया गया, लेकिन पार्टी ने इसके अलावा कोई और एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। यानी कि सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं, वो कांग्रेस के मेंबर हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद से उनका छीना है केवल अब तक और प्रदेश अध्यक्ष से हटाया। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने माना है कि पिछले 1 साल से इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने मान लिया है कि उनके संबंध पायलट के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और पिछले 1 साल से दोनों नेताओं की बातचीत लगभग ना के बराबर थी। कांग्रेस के सैनिक होने के बावजूद सचिन पायलट को बीजेपी खेमे में जाने से गुरेज नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी से दगाबाजी करने पर भी उन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कोई है जो पायलट का हाथ थामने के लिए बेकरार है और पायलट को उप मुख्यमंत्री बनने से अब वो काफ़ी टायर्ड हो गए हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये तो वो क्लियर कर ही चुके हैं और कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। कांग्रेस को गहलोत पर ज़्यादा भरोसा है, इसलिए अभी संकट, राजनीतिक संकट राजस्थान का टला नहीं है, अभी बहुत कुछ ड्रामा देखना बाकी। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूँ, क्या बीजेपी कैसे भी राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराना चाहती है? अपने जवाब
हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।